ताकि आपको वो भी ज़रा सा आ जाए। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो फाइल मेन्यूज़ के अंदर जाके हमारा सेव एज़ के ऑप्शंस में यहाँ पे जब आप इसको लोकेशन देते हैं तो टूल्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन थे जहाँ पे आप सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं फाइल की, फाइल ओपनिंग की, फाइल को एडिट करने के राइट। तो ये जनरल ऑप्शंस के अंदर जाके आप अपनी सिक्योरिटीज़ वगैरह यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे, जिसमें पासवर्ड टू ओपन है, पासवर्ड टू मॉडिफाई। आप ये चाहते हैं कि फाइल सिर्फ ओपन हो, मॉडिफाई ना हो, या ओपन भी ना हो, तो वो दोनों पासवर्ड यहाँ पे लगते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन था। इसके अलावा इसके अंदर प्रिंट में जाके यहाँ पे कुछ इसकी फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं इंपॉर्टेंट जो आप दे सकते हैं। जैसे ये प्रिंट एक्टिव शीट है। एक्टिव शीट जब भी ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है, ये जब भी आ रहा हो तो जो भी एक्सेल अपने हिसाब से फाइल पेज बनाता है ना, उसको वो सारा डाटा सेलेक्ट कर लेता है। तो इसमें आप डिफरेंट ऑप्शन हैं, आप प्रिंट इंटायर वर्क भी कर सकते हैं। प्रिंट सिलेक्शन, आपने कोई डाटा सेलेक्ट किया हो, आप चाहते हैं कि पर्टिकुलरली वही डाटा प्रिंट हो, तो वहाँ यहाँ से आप सेलेक्ट करके डाटा प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे नीचे आप चाहते हैं जी ज़्यादा डाटा आप बोथ साइड से प्रिंट करना चाह रहे हैं, प्रिंटर आपके पास डुअल साइड प्रिंटिंग सपोर्ट करता है, तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं बोथ साइड्स के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा ये पोर्ट्रेट, आपका डाटा अगर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली एक्स्ट्रा है, आपके वन पेज पे नहीं आ रहा, तो आप उसको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, वर्टिकली ज़्यादा है तो लैंडस्केप कर लेंगे, हॉरिजॉन्टली ज़्यादा है, ऊपर ज़्यादा है, तो आप उसको पोर्ट्रेट करके आप अपने डाटा को एडजस्ट कर सकते हैं। तब फिर इसके बाद आप अपने मार्जिन यहाँ से डायरेक्टली सेट कर सकते हैं। वो फाइल के अंदर भी में ऑप्शंस आते हैं, यहाँ प्रिंटर में भी जाके आते हैं। ये नैरो कर दें, अगर आपका डाटा थोड़ा आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा एक आध कॉलम एक्स्ट्रा हो, तो आप उसको एक पेज पे करना चाह रहे हो, नैरो करेंगे तो डाटा आपका थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा। जैसे ये कुछ एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया, जैसे मैंने नैरो किया। प्लस इसके अंदर यहाँ पे स्केलिंग है। अगर आपने डाटा सेलेक्ट किया हुआ है और आप चाहते हैं कि वो जितना भी सिलेक्शन है एक ही पेज पे आ जाए, तो यहाँ पे आप ये डिफरेंट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, कॉलम जो है एक पेज पे आ जाएंगे। ऑल रोज ऑन वन पेज करेंगे तो वो जितनी भी सिलेक्टेड आपकी रोज होंगी वो सारी एक प्रिंट पेज के ऊपर आ जाएंगी। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट फंक्शन थे इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो हम लोग ज़्यादातर माउस के आदी होते हैं और हम लोग माउस ही यूज़ करते हैं। ये सिर्फ आपकी हैबिट है कि आपने एक हैबिट बनाई होती है कि आपने माउस से ही क्लिक करना होता है। हालांकि शॉर्टकट कीज़ अगर आप कीबोर्ड यूज़ करके करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैं अभी ये A1 सेल में हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इस डाटा के सबसे एंड पे चला जाऊँ, तो मैं कंट्रोल और एरो राइट प्रेस करूँगा, तो जो भी लास्ट सेल होगा मेरा डाटा कर्सर डायरेक्ट उस पर चला जाएगा। इसी तरह कंट्रोल प्रेस करके मैं अगर पेज एरो डाउन प्रेस करूँगा तो बिल्कुल एंड पे डाटा चला जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट हम ये अगर चाहते हैं कि मेरा सारा डाटा सेलेक्ट हो जाए एकदम से, तो इसके लिए स्टेरिक का ऑप्शन होता है। ये अब कीबोर्ड दूसरा है तो इस पर ये वो कर नहीं रहा। अगर नम पैड वाला होगा तो उसमें स्टेरिक वो जो राइट साइड पे होता है उस पर डायरेक्ट होता है। अदरवाइज दूसरा तरीका ये है कि आप कंट्रोल एरो राइट करें, कंट्रोल शिफ्ट एरो राइट करें, तो ये एंड तक सिलेक्शन कर देगा, और कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस किए हुए ही आप एरो डाउन करेंगे तो सारा डाटा आप वन गो में सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये कुछ फीचर्स थे। अच्छा, एक अहम सिक्योरिटी फीचर इसमें ये है कि आप चाहते हैं कि आपका ये जितना भी डाटा है ये सिक्योर हो जाए, और ये नॉर्मली लोग नहीं यूज़ करते। एक तो हमारा वो फाइल मेन्यू में सेव एज़ करते हुए था ऑप्शन, दूसरा एक और ऑप्शन भी होता है। ये अगर Alt F11 प्रेस करेंगे आप, तो यहाँ पे एक VBA का एक प्रोजेक्ट सा ओपन हो जाता है। इसके अंदर जाके आप अपना स्क्रॉल एरिया यहाँ पे अगर देखें लेफ़्ट साइड के ऊपर, वो आ रहा है स्क्रॉल एरिया। स्क्रॉल एरिया अगर आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे तो आपका कर्सर सिर्फ उसी एरिया में जा सकेगा और कहीं भी नहीं जा सकेगा। फॉर एग्जांपल, इसको मैं कह दूँ अगर कि A1 और A1 एंड C4,
ठीक है जी, मैंने इसको एक एरिया डिफाइन कर दिया कि इस कॉलम इन सेल्स के अंदर A1 से लेकर C4 तक तुम स्क्रॉल कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि ये क्या करता है। ये यहाँ पे हम गए, अब ये देख लें कि ये मैं इसको B9 के ऊपर क्लिक करना चाह रहा हूँ लेकिन ये नहीं क्लिक करेगा। और अगर आप इसको ये राइट एरोज और लेफ्ट एरो डाउन एरो से भी जाएंगे तो ये इसी एरिया में घूमेगा, आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा। ये जो सिलेक्टेड एरिया है A1 से लेकर C4 तक इसी एरिया में घूम सकेगा, कर्सर कहीं और नहीं जाएगा। तो ये भी एक फीचर है, सिक्योरिटी फीचर है एक्सेल का, अगर आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रोल एरो शिफ्ट एरो राइट एरो डाउन एरो आप से आप डाटा के एंड पे जा सकते हैं बिल्कुल वन गो में। जैसे ये 5001 रो पे चला गया, ये दोबारा वन सेल के ऊपर आ गया। तो ये क्विकली नेविगेट कर सकते हैं आप शीट के अंदर कंट्रोल और जो एरोज हैं इनको यूज़ करके, और शिफ्ट अगर साथ प्रेस करेंगे तो वो डाटा सेलेक्ट हो जाता है। अच्छा, फार्मूलाज, ये एक फार्मूला बहुत कॉमन है, बहुत लोग चाहते हैं कि ये इसको सीखें, बहुत यूज़ होता है और बड़ा यूज़फुल भी है। जैसे वी लुकअप। वी लुकअप ये करता है जी कि आपका रिक्वायर्ड डाटा किसी एक मेन डाटा से लुकअप करके दूसरी शीट में एक्सट्रैक्ट करके ले आता है, ये इसका काम है। उसके लिए कोई मैचिंग क्राइटेरिया होता है कि आपने किसी एक क्राइटेरिया से दूसरी मेन शीट से डाटा पिक करना है। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ आईडीज़ आ रही हैं, आईडीज़ नहीं, आईडी नहीं, यहाँ पे हम फर्स्ट नेम ले लेते हैं। कॉपी किया, नेक्स्ट शीट पे लगेगा। अब ये एक हमारा डाटा है जिसमें हमारे पास सिर्फ फर्स्ट नेम है कुछ लोगों के। अच्छा, इस डेटे में मैं देख रहा था कि इसमें मुझे लग रहा है कि रेपिटेटिव नेम है, यानी वो रिकरिंग हैं, बार बार वही नेम आ रहे हैं, एक से ज़्यादा बार भी हैं आई थिंक। तो इसको चेक करने का एक शॉर्टकट ये है, आप डाटा को सिलेक्ट करें, होम मेन्यू में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं और हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यूज़। यहाँ के इसके अंदर ये हाईलाइट करने के डिफरेंट और रूल्स भी हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट, टेक्स्ट कंटेन। आप चाहते हैं कि कोई वर्ड में कोई ऐसा टेक्स्ट आ रहा है तो वो मुझे आइडेंटिफाई कर दे, तो वो भी ऑप्शन है। डुप्लीकेट वैल्यूज़ का भी है, तो ये डुप्लीकेट वैल्यू को हम प्रेस कर देंगे, ओके किया, तो ये सारी की सारी हाईलाइटेड है। इसका मतलब है कि हर नेम कम से कम 2 बार आ रहा है, तो वो डुप्लीकेट है। ठीक है, डुप्लीकेट रिमूव करने का एक शॉर्टकट भी है, यहाँ पे ऑप्शन था और मुझे नज़र नहीं आ रहा।